अस्सलाम की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में। इंट्राप्लूरल प्रेशर का जो दूसरा नाम होता है वो एक तरह का ट्रांसथोरैसिक प्रेशर ही होता है या इंट्राथोरैसिक प्रेशर होता है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको ना थोड़ा बहुत प्लूरा के बारे में पता होना चाहिए कि प्लूरा होता क्या है। देखें, प्लूरा को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर मैं ये लंग्स आपको ड्रा कर दूँ, ये जनाब एक तरह का आपका ये लंग्स हैं, सॉरी ये से भी हैं, और उसके बाद ये आपका लंग्स हैं, ठीक हो गया। और ये लंग्स की ये क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है जो इसको कवर कर रही होती है, ठीक हो गया। और इसी तरह ये कैविटी होती है जो इसको कवर कर रही होती है। अच्छा जी, अब हमने ना आना है प्लूरल कैविटी में, ये प्लूरल कैविटा में, ठीक हो गया। देखें, ये आपकी कैविटी जो होती है ये लंग्स को कवर कर रही होती है। ये वाली ब्राइटल प्लूरा होती है और ये वाली विसरल प्लूरा होती है। और इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। इसको क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी। तो अब प्लूरल कैविटी के बारे में हमने देखा कि जनाब ये वाली ब्राइटल होती है, ये वाली विसरल होती है, तो इनके दरमियान में जो होता है फ्लूइड, ये इस तरह सारा कुछ हमने देख लिया। तो देखें, ये जो फिसरल प्लूरा होता है ये आपके लंग्स के बिल्कुल साथ लगा होता है, बिल्कुल साथ लगा होता है। जैसे हमारी स्किन है ना, ये फिंगर के ऊपर लगी हुई है ना, तो इसी तरह आपका जो विसरल प्लूरा होता है ये भी हमारे लंग्स के बिल्कुल साथ लगा होता है, ठीक है। और जो प्राइटल प्लूरा होता है ये आपके इंट्रेसिक कैविटी के साथ लगा होता है। ये फॉर एग्जांपल आपके वर्टिब्रा है ना, ये भी वर्टिब्रा, ये भी सॉरी रिब्स हैं। हमको पता है कि हमारी जो रिब्स हैं वो आपके लंग्स को कवर कर रही होती हैं, ये भी रिब्स, ये भी। और इनके दरमियान में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, यानी कि इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं तीन वो आ गए, ठीक हो गया। तो ये इनके साथ ऐसे आपकी प्राइटल प्लूरा लगी हुई होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि आपका जो प्राइटल प्लूरा होता है ये आपके थोरैसिक कैविटी की तरफ जाता है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि लंग्स की जो कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि ये रिक्वाइल करता है, क्या करता है, रिक्वाइल करता है। अब लंग्स जब रिक्वाइल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब लंग्स रिक्वाइल करेंगे तो जो विसरल प्लूरा होगा वो भी इसकी तरफ आएगा। जब विसरल प्लूरा आएगा तो इन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इस वजह से इनके दरमियान में जो प्रेशर होगा वो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव प्रेशर। कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव प्रेशर। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, -4 mmHg। जी, ये आपको पता होना चाहिए। किसी बुक्स में -5 भी लिखा हुआ है और किसी बुक में कितना है, -4 mmHg। इससे होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो। यानी कि जो लंग्स होते हैं ये होते हैं इलास्टिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लंग्स है मेरा, ठीक है, ये रबड़ की तरह, ये इलास्टिक इन नेचर है। अब इसको आप खींच रहे हो तो इस तरह ये इलास्टिक हो रहा है। अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद रिकॉइल होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह दोबारा वापस आता है। तो इसी तरह लंग्स होते हैं, ठीक हो गया। अब लंग्स करते दोबारा जैसे वापस जाएंगे तो आपकी जो विसरल प्लूरा होगी वो भी ऐसे वापस की तरफ जाने शुरू हो जाएगी। और ये प्राइटल प्लूरा जो होती है इसको तो आपने किसने कवर किया, थोरैसिक कैविटी ने, तो ये इसको इधर रोक के रखती है। और ये वाला क्या होता है, ये दूसरी तरफ जाती है। तो इस तरह इनके दरमियान में जो फ्लूइड्स होता है, सॉरी प्रेशर होता है, वो नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये नेगेटिव प्रेशर किसी बुक में -4 लिखा हुआ है, किसी बुक में -5 लिखा हुआ है। अब देखें, हम अगर -4 से शुरू करें कि -4 mmHg, इस तरह चलो हम देख लेते हैं, इसको एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, ये समझ आए, डीप इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप इंस्पायरेशन करोगे तो उस वक्त क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक तरह का क्या है, थोरैसिक डायाफ्राम है, ठीक होगा। ये क्या, डायाफ्राम है, इस तरह, ठीक होगा। तो जैसे ही आप इंस्पायरेशन करोगे, डीप इंस्पायरेशन करोगे, तो जो लंग्स होंगे वो और डायफ्राम क्या होगा, वो नीचे जाएंगे, यहाँ का सरफेस वो इस लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है, इस लेवल पर। तो जब इस लेवल पर आएंगे तो ये देखें आपका जो वो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है, डीप इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आपका वॉल्यूम जैसे बढ़ता है, ये फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पर है तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा, तो आपकी प्राइटल विसरल प्लूरा इतनी हो जाएगी। जब इस तरह होगी तो और नेगेटिव प्रेशर होगा, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। अब वॉल्यूम और ज़्यादा हुआ, जितना और ज़्यादा वॉल्यूम हुआ तो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। जब प्रेशर और कम होगा तो ये -4 से -6 तक हो जाता है, किसी बुक में -7 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपके ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब हम आते हैं, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि जनाब हाँ जी वो कौन सा प्रेशर होता है जिसमें आपका, यानी कि वो कौन सी क्या, सॉरी, वो ऐसा क्या हिसाब होता है जिसमें जनाब आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो सके। तो होता है ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक्सेप्शन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपका जो होगा इंटरप्लूरल प्रेशर वो पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। बाकी सब में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जनाब आपका क्लियर हो गया। होप्स हो कि आपको ये समझ आई होगी कि हाँ जनाब आपका इंटरप्लूरल
इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है और इसके दरमियान में जो फ्लूइड्स होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि ये आपका जो फ्लूइड्स होता है उसको प्लूरल फ्लूइड्स कहते हैं और ये एक दूसरे को फ्रिक्शन से बचाता है। तो क्लियर है जनाब। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपके 3 और प्रेशर्स होते हैं, ट्रांसथोरेसिक प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर और मतलब कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ट्रांसथोरेसिक प्रेशर और ट्रांस रिस्पायरेटरी प्रेशर। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करते हैं।